गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है रामेश्वर अशोक राव विश्वंबर। मैं NSTI मुंबई में टर्नर ट्रेड से हूँ। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेंटेनेंस। इसमें मैंने आपको मेंटेनेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। फिर मैंने आपको मेंटेनेंस की डेफिनेशन बताई थी और मेंटेनेंस का पर्पस बताया था। तो मेंटेनेंस क्या होता है कि मशीन की जो एक्यूरेसी है उसको लॉन्ग लाइफ तक बरकरार रख के मशीन को अच्छे कंडीशन में रखा जाए और मशीन ब्रेक डाउन होने पर उसकी मरम्मत करके जो खराब पार्ट होते हैं या उसको बदल कर नया पार्ट उसकी जगह पर डाला जाता है, तो इसे मेंटेनेंस कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको पर्पस बताया था, मशीन मेंटेनेंस का पर्पस क्या होता है। तो इंडस्ट्रीज में जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं उसमें उसको क्यों विकसित किया जाता है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बीच में ही मशीन को ब्रेक डाउन होने से बंद ना हो। तो मशीन यदि बीच में ही ब्रेक डाउन हो गई तो उसको उसकी मरम्मत करने का कार्य मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होता है। तो इंडस्ट्रीज में जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका एक मेजर और इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं मेंटेनेंस के टाइप्स। मेंटेनेंस के कौन से टाइप्स है और उसके कार्य क्या होते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है। तो इसमें हम आज कुल 4 टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। इसमें आज हम कुल 4 टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है रूटीन मेंटेनेंस, सेकंड होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, थर्ड होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक नई टर्म आई है जिसको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हर एक मेंटेनेंस का कार्य क्या होता है और वो मेंटेनेंस आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक पर आप यदि कौन सी भी एग्जाम दिए जानते हो, जैसे कि CITS, CTS यानी ITI या ITI के बाद इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, ऐसे अलग अलग क्वांटिटेटिव एग्जाम देने जाते हो तो इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके ये जो 4 टाइप्स है ये एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो मैं आज आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ जिससे कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो डेली लाइफ में आप यदि इंडस्ट्रीज में मशीन को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंटेनेंस किया जाता है उसे रूटीन मेंटेनेंस कहा जाता है। ये मेंटेनेंस स्वयं ऑपरेटर को करना पड़ता है। आप बोलेंगे कैसे। तो मशीन स्टार्ट करने से पहले आप डेली लाइफ में उसको साफ सफाई करनी पड़ती है आपको। उसके बाद उसकी जो आवश्यक पार्ट है वहाँ पर आप ऑयलिंग करते हो। उसके बाद यदि आपने वर्क किया है तो वहाँ पर का चिप्स निकालना, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको देखना कहाँ पर कुछ वायर वगैरह तो कट नहीं हुए। उसी के साथ आपको कुछ मशीन पर सेफ्टी भी रखनी पड़ती है, जैसे कि मशीन का आसपास का स्पेस साफ सफाई में साफ सुथरा रखना। उसके बाद जो आपकी कूलेंट मोटर है उसमें पानी है या नहीं वो देखना। जहाँ पर आवश्यक पार्ट है जैसे कि मशीन की ऑयलिंग चेक करना, ये सब जो कार्य आता है वो रूटीन मेंटेनेंस में आता है, यानी ये रूटीन मेंटेनेंस में आता है। तो डेली लाइफ में ऑपरेटर द्वारा जो भी मेंटेनेंस किया जाता है उसे रूटीन मेंटेनेंस कहा जाता है। तो उसके बाद रूटीन मेंटेनेंस के बाद है सेकंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन
मेंटेनेंस। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस यह एक पुरानी टर्म है जिसके अंदर मशीन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी मशीन पूरी तरह से उस पर जो प्रोडक्शन निकल रहा है वो बंद हो जाता है। यदि मशीन पर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस आ गया तो इसकी जानकारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दी जाती है। फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो मशीन पर क्या दिक्कत आई है वो चेक करते हैं और उसकी मरम्मत करके उसको ठीक किया जाता है। तो जब भी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है उस टाइम मशीन पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो मशीन यदि ब्रेक डाउन में गई तो मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए कभी कभी 1 दिन, कभी कभी 5-6 दिन या कभी कभी 1-2 महीने या सालों भी लग जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद मशीन का जो भी प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। कभी कभी यदि मशीन पर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस आ गया तो पूरे इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। यदि चेन प्रोसेस में है तो उस टाइम यदि मेन मशीन का ही ब्रेक डाउन मेंटेनेंस आ गया तो पूरे इंडस्ट्रीज का ही प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसलिए प्रोडक्शन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को ज़्यादा वैल्यू है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ना हो इसलिए कौन से मेंटेनेंस किए जाते हैं वो देखते हैं। तो उसके बाद ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के बाद है थर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है ये देखते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को ही प्रोहिबिटिव मेंटेनेंस भी कहा जाता है, यानी प्रतिबंधात्मक मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ना हो इसलिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। तो मशीन का संस्थापन करते समय ही मशीन के साथ एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का चार्ट दिया जाता है। उस चार्ट में ये जो मेंटेनेंस ये जो मेंटेनेंस है एक तो आपको वीकली करना होता है या तो मंथली भी आप कर सकते हो। तो जब भी मशीन आपकी अच्छी कंडीशन में है या उस पर प्रोडक्शन निकल रहा हो या ना निकल रहा हो तो भी जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। जब भी आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है उस वक्त मशीन पर जो भी प्रोडक्शन निकल रहा है वो बंद करना पड़ता है। मशीन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर कौन से कार्य आते हैं? तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर सबसे पहला आता है मशीन की सर्विसिंग, उसके बाद मशीन की ओवरलैपिंग और थर्ड होता है मशीन को लुब्रिकेशन करना। ये जो कार्य है ये आप वीकली या मंथली जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का चार्ट है एज पर करना पड़ता है। तो ये जो मेंटेनेंस है आपकी मशीन पूरी तरह से ब्रेक डाउन न हो इसलिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है, यानी प्रतिबंधात्मक मेंटेनेंस। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं उसके एडवांटेज क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सबसे पहला एडवांटेज है उत्पादन समय का नुकसान होने से बचाता है। यदि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसके चार्ट के हिसाब से एक तो वीकली या मंथली करते हो तो आपका ब्रेक डाउन होने से बचाया जाता है, मशीन पूरे ब्रेक डाउन होने से बचती है। उसके बाद सेकंड है ब्रेक डाउन होने से बचाई जाती है तो आपकी जो आर्थिक नुकसान होने वाला है वो भी बच जाता है। यानी मशीन यदि एक बार ब्रेक डाउन हो गई तो उसको ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए यदि आप डेली उसका वीकली हो या मंथली हो एज पर चार्ट उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो तो आपकी मशीन ब्रेक डाउन नहीं होती है। जैसे कि उसकी समय पर सर्विसिंग करना, उसकी ओवरलैपिंग करना और उसको लुब्रिकेशन करना, जिससे कि आपकी मशीन खराब नहीं हो सकती। और उसके बाद थर्ड जो एडवांटेज है वो है मशीन का जीवन काल भी बढ़ता है। यदि आप ये सब चीज़ें समय समय पर करते हो तो
निश्चित ही उसका जीवन काल भी बढ़ जाता है। उसके बाद है श्रमिकों की सुरक्षा। यदि कोई पार्ट ऐसे भी होती है जिसका आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उसको चेक किया, तो जो बड़ी दुर्घटना घटने वाली होती है उससे बचाया जा सकता है। तो इसलिए इस और चौथा एडवांटेज ये है कि श्रमिकों का सुरक्षा भी होती है। लास्ट हमारा चौथा मेंटेनेंस है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यह एक नई टर्म है जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ही अंदर आती है। इस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में जो मशीनरी है, प्रेडिक्टिव यानी भविष्य, यानी मशीन को यदि कुछ आने वाले समय में कोई मेंटेनेंस आने की संभावना होती है तो वो जिस मेंटेनेंस में दर्शाया जाता है उसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि एम्पलीट्यूड मीटर्स, प्रेशर, उसके बाद प्रेशर गेज, टेम्परेचर रेजिस्टेंट गेजेस, ऐसे अलग अलग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जिससे कि आने वाले समय में कोई मेंटेनेंस होने की संभावना हो तो वो दर्शाया जाता है। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसे वाइब्रेशन एनालाइजर भी कहा जाता है, जिससे कि जो आपको पहले ही दर्शाया, इन इंस्ट्रूमेंट से आपको पहले ही दर्शाया जाता है कि आने वाले समय में कौन सा मेंटेनेंस हो सकता है और आप उसको पहले से ही उसकी पहले से ही मरम्मत कर देते हो, यानी कम समय में और कम आर्थिक हानि में वो मेंटेनेंस किया जाता है, उसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही टाइप्स है। तो आज हमने देखा कि रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, उसके बाद ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कि सबसे ज़रूरी है। उसी के साथ हमने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी देखा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही एक पार्ट है। थैंक यू।